हॉलीवुड हिंदी डब प्रेजेंटिंग साइंस फिक्शन ड्रामा रेज्ड बाय वुल्फ्स सीजन 1। अंतरिक्ष की गहराई में एक बॉम्ब होल से निकलता एक स्पेसशिप किसी अनजान ग्रह की ओर बढ़ रहा है। स्पेसशिप उस अनजान ग्रह के एटमॉस्फेयर में एंटर होकर लैंडिंग करने ही वाला है, लेकिन उसकी लैंडिंग एज एक्सपेक्टेड नहीं होती, बल्कि वो एक बड़े गहरे से गड्ढे के ऊपर लैंड कर जाता है। इससे पहले कि वो स्पेसशिप उस गड्ढे में गिरता, इंसानों की तरह दिखने वाले दो प्राणी उस स्पेसशिप से अपना सारा जरूरी सामान लेकर उतर जाते हैं। इन प्राणियों का नाम होता है फादर और मदर। दरअसल ये दोनों एंड्रॉइड्स यानी एक किस्म के रोबोट्स होते हैं जो यहाँ अपने साथ इंसानी भ्रूणों को लेकर इधर इंसानों की नई बस्ती इस ग्रह पर बसाने आए हैं, जिसमें फादर मदर के शरीर में ट्रिमस्टर लगाकर भ्रूणों को जरूरी पोषक देकर उनको पनपने में मदद करता है। यहाँ डायरेक्टर रैडली स्कॉट फादर और मदर को बाइबल के एडम और ईव के तौर पर दर्शा रहे हैं, जिनसे ही हम इंसानों की उत्पत्ति हुई। फिर हमें 9 महीने बाद का समय दिखाया जाता है जहां वो भ्रूण मदर की हेल्प से पूरी तरह से विकसित हो चुके थे। एक तरह से मदर ने उन 6 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन जो नंबर 6 होता है वो बहुत ही कमजोर होता है और मरने की हालत में होता है। मदर उसे अपना एंड्रॉइड दूध पिलाती है और फादर मदर को कहता है कि हमें इसका नाम अपने क्रिएटर के नाम पर रखना चाहिए, तो मदर उसे कैंपियन का नाम देती है जो उनके क्रिएटर का था, कैंपियन स्टर्स। समय बीतता है और बच्चे बड़े होने लगते हैं। वे सारे बच्चे अलग अलग रेस के होते हैं। इस फैमिली का एक रूल था जो मदर द्वारा बनाया गया था कि कोई भी यहाँ धर्म की बातें नहीं कर सकता, क्योंकि मदर नहीं चाहती थी कि वे धार्मिक बने, बल्कि वो उन्हें कट्टर नास्तिक के तौर पर उनकी परवरिश करना चाहती थी। और यही मदर और फादर का क्रिएटर भी चाहता था कि वे पक्के एथिस्ट बने जो ह्यूमैनिटी और हैप्पीनेस में बिलीव करें, ना कि किसी धर्म पर। ये लोग उस प्लेनेट केपलर 22b पर जंगली सब्जियां उगाते। दरअसल फादर और मदर दोनों एंड्रॉइड्स होते हैं जिनको भी एक ना एक दिन खत्म होना पड़ेगा, ताकि उनके जाने के बाद ये बच्चे अपनी और आगे आने वाली नस्ल को ये ज्ञान बांट सकें। लेकिन जैसा मदर चाह रही थी वैसा हो नहीं रहा था, क्योंकि मदर के बच्चे एक एक करके अनजान बीमारी से मर रहे थे और अंत में सिर्फ कैंपियन ही जिंदा बचता है, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन की इकलौती होप थी। एक दिन फादर को पता चलता है कि अर्थ के बाकी बचे सर्वाइवर्स, जिन्हें मिथेरिक कहा जाता है और जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, अपने स्पेसशिप के साथ केपलर 22b प्लेनेट के बाहर हैं। फादर उस गड्ढे में पड़ी अपनी स्पेसशिप की सहायता से उनसे कांटेक्ट करना चाहता है, ताकि फादर और मदर के ब्रेकडाउन के बाद वे लोग कैंपेन की देखभाल कर सकें। लेकिन फादर उस गड्ढे में पड़ी स्पेसशिप तक नहीं पहुंच पाता। वहीं जब मदर को इस बात का पता चलता है कि वे लोग मिथेरिक लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो मदर फादर पर भड़क जाती है और फादर का प्रोसेसर निकालकर उन्हें मार डालती है। कैंपियन मदर से फादर के बारे में पूछता है तो मदर उसे बताती है कि फादर परमानेंटली शट डाउन हो गए हैं, जिसे सुनकर कैंपियन बहुत दुखी होता है। अगले दिन कैंपियन खुद उस गड्ढे में पड़ी स्पेसशिप के अंदर चला जाता है, लेकिन अनजाने में वो स्पेसशिप को स्टार्ट करने के साथ साथ मिथेरिक स्पेसशिप को अपनी लोकेशन भी बता डालता है, जिन्हें खोजते खोजते मिथेरिक सोल्जर्स भी वहां पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर मदर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उन्हें तुरंत वहां से चले जाने के लिए कहती है। उन्हीं सोल्जर्स में से एक इंसान जिसका नाम मार्कस होता है, मदर को कहता है कि वो भूखे हैं और उन्हें आज खाने और रहने दिया जाए। पहले तो मदर झिझकती है पर बाद में मान जाती है, लेकिन अभी भी मदर को उनका वहां रुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो किसी भी तरह उन्हें वहां से चलता करना चाहती थी। उसी रात मार्कस को यह पता चल जाता है कि मदर एक एंड्रॉइड है जो अपने साथ इंसानी भ्रूणों को लेकर यहाँ नास्तिक इंसानों की बस्ती बसाना चाहती है। दरअसल मार्कस और उसकी टीम को लगता है कि कैंपेन ही उनका मसीहा बनेगा जो उन्हें गाइड करेगा। वे सभी कैंपेन को उसकी माँ से दूर करके अपने साथ ले जाने का प्लान बनाते हैं। अगली सुबह मार्कस कैंपेन को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन कैंपेन उसे मना कर देता है कि वो मदर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। उनकी ये सभी बातें मदर सुन लेती है। तभी एक मिथेरिक सोल्जर जो खुद भी एक एंड्रॉइड होता है मदर पर हमला कर देता है। पहले तो वो एंड्रॉइड मदर पर भारी पड़ता है, लेकिन बाद में मदर उसे मार डालती है। उसके बाद मदर अपनी सुपरसोनिक आवाज से बाकी 2 मिथेरिक सोल्जर्स को भी मार डालती है, जिसके तुरंत बाद मार्कस समझ जाता है कि मदर कोई आम एंड्रॉइड नहीं बल्कि सुपर पावर नेक्रोमेंसर है। वो वहां से भागने लगता है जिसके पीछे अब मदर पड़ गई थी। वो मदर से भागते भागते एक छोटे से स्पेसशिप के अंदर पहुंच जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन मदर उसके स्पेसशिप के इंजन को अपनी पावर से जाम कर देती है, जिसके बाद उसका स्पेसशिप उड़ नहीं पाता। मदर उसके स्पेसशिप से उसे बाहर फेंककर खुद उस पर बैठकर उनकी मदर स्पेसशिप की ओर निकल पड़ती है। बाद में हमें यह भी पता चलता है कि मदर के पास
अपना रूप बदलने की पावर्स भी है। मदर मार्कस का रूप लेकर स्पेसशिप में एंटर कर जाती है, जिसके बाद स्पेसशिप में वो ऐसा तांडव मचाती है कि देखने वालों का दिल दहल जाए। वो एक एक करके सभी मिथेरिक लोगों के चीथड़े उड़ाने लगती है। चारों तरफ खून ही खून होता है। वो जैसे तैसे करके किसी तरह स्पेसशिप की कंट्रोल रूम में पहुंचकर मदर स्पेसशिप को 17 मिनट के अंदर कैप्लर 22b प्लेनेट में जाकर किसी पहाड़ से जा टकराने का ऑर्डर देती है। मदर के ऑर्डर को फॉलो करके वो स्पेसशिप अपने आप को नष्ट कर देती है, जिसमें सारे बचे खुचे मिथेरिक लोग भी मारे जाते हैं। लेकिन मदर जब वापस कैप्लर 22b पर पहुंचती है तो वो अकेले नहीं होती, बल्कि उसके साथ कुछ मिथेरिक बच्चे भी होते हैं, जिन्हें वो इंसानों की सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए अपने साथ उस मदर स्पेसशिप से ले आई थी। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें 2145 का बोस्टन शहर दिखाया जाता है, जहां मिथेरिक लोग यानी भगवान को मानने वाले और एथिस्ट यानी नास्तिकों के बीच अपने वर्चस्व को लेकर वॉर छिड़ी हुई है। वहीं हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है कैलेब और मैरी, जो एथिस्ट सोल्जर्स होते हैं, जो एक रोबोट जो कि सर्जरी एक्सपर्ट होता है उसे बचाते हैं। वे दोनों उसे एक बिल्डिंग के अंदर ले जाते हैं और उसे उन दोनों की प्लास्टिक सर्जरी करके उनका चेहरा बदलने को कहते हैं, ताकि उन दोनों को आसानी से आर्क यानी स्पेसशिप में जाने की अनुमति मिल जाए, क्योंकि जिनका चेहरा वो चुराने वाले थे वे दोनों लोगों को आर्क में जाने का परमिट मिला था। और ये सब उन्हें उस रोबोट के सिस्टम से पता लगता है। दरअसल जिस मार्कस को हमने पहले देखा था वो मार्कस नहीं बल्कि कैलेब होता है। खैर, रोबोट अपना काम शुरू कर देता है और सर्जरी करके उसका चेहरा हूबहू असली मार्कस की तरह बना डालता है। अब बारी थी मैरी की, तो वो मैरी की भी सर्जरी करके उसे असली मार्कस की बीवी यानी सू का चेहरा दे डालता है। उसके बाद ये दोनों असली मार्कस और सू के घर उनका सामान और आइडेंटिटी कार्ड चोरी करने वहां जाते हैं, जहां उनका सामना असली मार्कस और सू से होता है, जो कट्टर मिथेरिक यानी बिलीवर्स होते हैं, जिन्हें देखते ही ये दोनों उन्हें मार डालते हैं। उसके बाद ये दोनों उनके घर की छानबीन करते हैं, जिसके दौरान उन्हें पता चलता है कि जिनको उन्होंने मारा था उनका एक बेटा भी है जिसका नाम पॉल है, और साथ ही साथ उन्हें आर्क में घुसने का डिजिटल पास भी वहाँ मिल जाता है। क्योंकि ये दोनों नॉन बिलीवर्स होते हैं इसीलिए ये आर्क के अंदर नहीं घुस सकते थे। सिर्फ बिलीवर्स यानी मिथेरिक लोग ही आर्क यानी उस बड़े से स्पेसशिप के अंदर जा सकते थे। उन्हें पता चल चुका था कि पृथ्वी अब रहने लायक नहीं बचेगी, इसीलिए वो ये सारे हथकंडे अपनाते हैं ताकि आसानी से पृथ्वी को अलविदा कहकर नई शुरुआत कर सकें। खैर, वो दोनों रवानगी की तैयारी में हैं। वहीं उन्हें पॉल भी मिलता है, जिसको लेकर ये आर्क के अंदर एंटर कर जाते हैं और देखते ही देखते आर्क पृथ्वी को हमेशा के लिए अलविदा कहकर अंतरिक्ष की ओर चल पड़ता है। वहीं कैप्लर 22 प्लेनेट में मदर उस मारे गए एंड्रॉइड का प्रोसेसर निकालकर फादर को जिंदा करती है। उसी दौरान बहरूपिया मार्कस ठंड से बचने के लिए अपने आप को एक पत्थर से बांधकर रेडियो एक्टिव गड्ढे के बगल में लेटकर अपनी बॉडी को गर्म रखता है। वहीं कैंपियन फादर को दोबारा जिंदा पाकर बहुत खुश होता है। उसके बाद ये सब मिलकर खाना खाते हैं, जहां मदर उन सबको उसके बनाए रूल्स बताती है कि कोई भी किसी भी तरह की धार्मिक बातें या काम यहाँ नहीं कर सकता। इन सब की यहाँ सख्त मनाही होती है। इन बच्चों में मार्कस का बेटा पॉल भी होता है। अगले सीन में फादर मदर के पास आता है और उससे मदर की आंखों के बारे में पूछता है। दरअसल मदर की सारी पावर्स उसकी आंखों में होती है, जिसे पहनकर वो एक नेक्रोमेंसर बन जाती थी। मदर फादर को उसकी आंखों की छुपाई हुई लोकेशन बताती है ताकि वो फादर को कंफर्टेबल महसूस करा सके। मदर ने अपनी आंखों को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए यहाँ छिपा कर रखा था। वहीं कैंपियन बाकी बच्चों से रिश्ता बढ़ाने उनके लिए कंबल लेकर आता है, जहाँ वो पॉल के पालतू चूहे को देखता है, जहाँ हंटर पॉल को उस चूहे को कैंपियन को देने के लिए कहता है। उसके बाद पॉल उसे उसका चूहा उसे रखने के लिए दे देता है। वहीं हंटर कैंपियन को कहता है कि मदर एक नेक्रोमेंसर है, जिसने ही शायद उसके भाई बहनों को एक्सीडेंटली मार डाला होगा। हंटर उसे मदर के खिलाफ भड़काता है क्योंकि उसका मानना है कि मदर ने उनकी इच्छा के खिलाफ उनके स्पेसशिप को तबाह करके उन्हें अपने साथ यहाँ जबरदस्ती रहने को मजबूर किया था। हंटर इसी बात से खफा था। वहीं मदर को जब पता चलता है कि कैंपियन के पास पॉल का पालतू चूहा है, तो वो कैंपियन को उसे वापस करने के लिए कहती है, जिसके बाद कैंपियन पॉल को उसका चूहा लौटा देता है। अब तक सभी बच्चे कैंपियन के साथ घुल मिल चुके थे। बातों ही बातों के दौरान मदर को एहसास हो जाता है कि टेम्पेस्ट प्रेग्नेंट है, जो मदर को बताती है कि वो जब हाइबरनेशन में थी तो चर्च के एक सेकंड हाईएस्ट रैंक के मेंबर ने उसका रेप किया था। इसीलिए वो नहीं चाहती कि ये बच्चा कभी जन्म ले। लेकिन मदर उसे समझाती है कि इसमें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है और ना ही उसका। मदर का ये सॉफ्ट कॉर्नर देखकर टेम्पेस्ट हैरान हो जाती है। उसी रात कुछ एलियन जानवर उन पर हमला कर देते हैं,
मदर अपनी आंखें खोजती है जहां उसने अपनी आंखें छुपाई थी, लेकिन वहां से उसकी आंखें गायब थी। मदर फादर से पूछती है कि क्या उसने उसकी आंखें चुराई, लेकिन फादर साफ साफ मना कर देता है और दोनों समझ जाते हैं कि ये कैंपेन की हरकत है। फादर कैंपेन के पास पहुंचता है और उससे मदर की आंखें वापस ले लेता है, जिसके बाद मदर उन्हें पहनकर सुपर पावर नेक्रोमैंसर में बदल जाती है और टेम्पेस्ट पर हमला कर रहे उन क्रिएचर्स के चीथड़े उड़ा देती है। मदर और फादर ताज्जुब करते हैं कि वो पिछले 12 सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन आज से पहले उन्होंने ऐसे क्रिएचर्स यहाँ कभी नहीं देखे। दूसरी तरफ वही क्रिएचर्स बेहोश मार्कस को गड्ढे में गिरा देते हैं, लेकिन रस्सी से बंधा होने के कारण वो बच जाता है। तभी कुछ मिथेरिक सोल्जर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं जो मार्कस को जिंदा बचा लेते हैं। मदर बच्चों के पास जाती है और उन्हें बताती है कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो क्रिएचर्स चले गए हैं और कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। तभी हंटर मदर को कहता है कि उन्हें ये जगह छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए, लेकिन मदर उसे कहती है कि टेम्पेस्ट के बच्चा होने तक वे सभी यहीं रहेंगे और उसके बाद ही वे लोग अपना ठिकाना बदल लेंगे। उसके बाद हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग हाइबरनेशन में हैं, लेकिन उनके दिमाग आपस में कनेक्ट होते हैं, जिससे वे एक दूसरे से बात करने में सक्षम हैं। अब तक बहरूपी मार्कस और सू भी पॉल को अपना चुके थे। अगले सीन में मार्कस अपनी आंखें खोलता है जो अपने सामने सू को पाता है। वो सू से पॉल के बारे में पूछता है, जिससे उसे पता चलता है कि पॉल मदर के पास उनके साथ रह रहा है जो उसे अपने साथ ले गई थी। वहीं हंटर दोबारा कैंपेन को मदर के खिलाफ भड़काता है कि मदर उनसे झूठ बोल रही है कि खतरा टल चुका है, वो नहीं चाहती कि हम ये जगह छोड़कर जाएं। कैंपेन भी उसकी बातों से इत्तेफाक रखता है, क्योंकि मदर बचपन में उन्हें उन गड्ढों से दूर रहने के लिए सांपों की झूठी कहानी सुनाती थी। और रात को खाना खाने के दौरान एक बात छिड़ती है कि टेम्पेस्ट का अगर लड़का हुआ तो वो उसका नाम क्या रखेगी। इसमें हंटर टेम्पेस्ट को कहता है कि उसे अपने रेपिस्ट ऑथो के नाम पर उसे अपने बच्चे का नाम रखना चाहिए, क्योंकि वो चर्च का बहुत ही रिस्पेक्टफुल मेंबर था। इतना सुनते ही टेम्पेस्ट हंटर को झापड़ मार देती है, जिसके बाद टेम्पेस्ट को खून की उल्टियां होने लगती हैं। सभी बच्चों को बीमार और खांसता देख कैंपेन को भी ये यकीन हो चला था कि कहीं ना कहीं मदर की ही वजह से वे सब बीमार पड़ रहे हैं, सिवाय कैंपेन को छोड़कर। अपने बच्चों को बीमार होता देख मदर परेशान है और अपने नेक्रोमैंसर रूप में आकर वो आर्क के मलबे की छानबीन करने निकल पड़ती है, ताकि उसे वहाँ पे एंटीडोट्स या मेडिसिन वगैरह मिल सके। मदर को वहाँ आता देख सब लोग डर के मारे छुप जाते हैं। मदर उस टूटे आर्क स्पेसशिप के अंदर जाती है जहाँ उसे एंटीडोट्स मिल जाते हैं, जिसे लेकर वो वहाँ से निकल जाती है कि तभी मदर को एक एंड्रॉइड भागती हुई दिखती है, जिसके बाद मदर उसकी एक आंख निकाल देती है और उसे मार डालती है। वहीं नेक्रोमैंसर को दूर जाता देख सब लोगों की जान पे जान आती है। उसी दौरान कैंपियन बाकी बच्चों के साथ वहाँ से भागने का प्लान बना चुका है। वो फादर को बरगला के एक छोटे से झोपड़े में बंद कर देता है और बाकी बच्चों के साथ वहाँ से भाग जाता है। मार्कस को लगता है कि किसी एथिस्ट ने मदर को रिप्रोग्राम करके अपने जैसा बना दिया है। वहीं सू को कुछ एंटीडोट जमीन पे पड़े मिलते हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि बच्चे मदर के पास हैं और अभी भी जिंदा हैं, जिनके लिए ही वो एंटीडोट्स लेने आई थी। वहीं बच्चों को घर में ना पाकर मदर हैरान और परेशान हो जाती है। तभी फादर उसे बताता है कि बच्चे घर छोड़कर भाग गए हैं। बच्चों की लोकेशन ट्रैक करने के दौरान फादर मदर को बताता है कि उन बच्चों की बीमार पड़ने की वजह वो नहीं, बल्कि वो जंगली मूलियां हैं जो उस गड्ढे के अंदर मौजूद रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कांटेक्ट में आकर कंटामिनेंट हो गई थी। कैंपियन उन्हें खाकर इसीलिए अभी तक जिंदा था, क्योंकि उसकी बॉडी ने उस रेडियो एक्टिव के अगेंस्ट रेसिस्टेंट डेवलप कर लिया था, जिससे कैंपियन की बॉडी में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। फादर बच्चों की खोज के लिए निकल पड़ता है और बच्चों को वापस घर ले आता है, लेकिन उन बच्चों में से एक बच्चा पॉल अभी भी गायब था। दरअसल पॉल किसी आवाज का पीछा करते करते बाकी बच्चों से अलग हो जाता है और एक गड्ढे में जा गिरता है। मदर पॉल को खोजते खोजते जंगल पहुंचती है और उसे बचा लेती है। वहीं मार्कस के स्पेसशिप से उतरते ही एक क्रीचर कैंपियन पर हमला कर देता है। समय रहते ही फादर वहां पहुंच जाता है और उस क्रीचर को झोपड़ी के अंदर कैद कर लेता है। उधर रेगिस्तान में भटकते भटकते मार्कस और उसके लोगों को एक पिरामिड नुमा पत्थर दिखता है, जिसकी शेप देखकर उन्हें लगता है कि ये कोई मामूली सा पत्थर नहीं था, क्योंकि उसका डिजाइन काफी इंटेलिजेंट और सिमेट्रिकल सा था। वे उसे अपने ईश्वर सोल द लाइट का मंदिर मानने लगे थे और उस पत्थर के आगे झुककर प्रेयर करने लग जाते हैं। वहीं फादर अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए उस क्रीचर को
मारने का प्लान बनाता है ताकि वो उन सभी बच्चों का पेट भर सके। लेकिन कैंपियन इसके सख्त खिलाफ होता है और वो फादर को खाने का कोई और अल्टरनेटिव ढूंढने की पेशकश करता है, जिसके बाद दोनों फूड का अल्टरनेटिव सोर्स खोजने निकल पड़ते हैं। लेकिन उन्हें खाने लायक उस बंजर जमीन में कुछ भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ मदर मिथेरिक बच्चों से लिए गए सोल द लाइट के ताबीजों को पिघलाकर एक सर्जिकल चाकू बनाती है, जिसकी मदद से वे सभी बच्चों की टांगों से ट्रैकिंग डिवाइस निकाल लेती है, जिसकी लोकेशन शू और मार्कस ट्रैक कर रहे थे। मदर ट्रैकिंग डिवाइस निकालकर उसे दूर पहाड़ी में फेंक आती है। वहीं मार्कस और शू को लगता है कि मदर ने बच्चों के साथ अपनी लोकेशन बदल दी है। उसी दौरान मिथेरिक लीडर की एंड्रॉइड मार्कस पर हमला कर देती है, लेकिन एन वक्त में शू आकर उस एंड्रॉइड को मार गिराती है। दरअसल ये एंड्रॉइड मिथेरिक लीडर के कहने पर ये सब करती है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मार्कस जिंदा रहे, क्योंकि मार्कस थोड़ा डोमिनेंट टाइप का था। मार्कस इस बात को समझ जाता है और फिर वो मिथेरिक लीडर मार्कस की आंखों में खटकने लगता है। वहीं कैंपेन उस कैद के क्रिएचर को आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फादर आकर उसकी ये कोशिश नाकाम कर देता है और बाकी बच्चों को वहां बुलाकर उस क्रिएचर को मारने के लिए कहता है। दरअसल फादर का मानना है कि उन सभी को जिंदा रहने के लिए मारना तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मदर और फादर हमेशा उनके साथ रहेंगे। तभी होली भाला उठाकर उस क्रिएचर को मारने आगे बढ़ती है, लेकिन उस क्रिएचर को जख्मी कर डर के मारे वे सभी वहां से भाग जाते हैं। वहीं मदर को आर्क के बचे कुचे अवशेषों में एक हाइबरनेशन चैम्बर मिलता है, जिसको यूज करके वो अपनी पुरानी यादों के वर्चुअल वर्ल्ड में चली जाती है। इन सभी के बीच मार्कस को आखिर वो मौका मिल ही जाता है जिसकी वो तलाश में था, और वो उस पत्थर से निकली आग से अपने लीडर को जलाकर खाक कर देता है और शू को बताता है कि उसने कोई आवाज सुनी थी जो कह रही थी कि इसे जला डालो। इतना सुनते ही शू हक्की पक्की रह जाती है। वहीं भूख से परेशान टेम्पेस्ट मदर के बनाए सर्जिकल ब्लेड से उस क्रिएचर को मारने का डिसीजन लेती है और उसे मार डालती है, लेकिन उसका पेट फाड़ने के बाद उसे पता चलता है कि वो क्रिएचर तो प्रेग्नेंट थी। अगले सीन में वे सब उस क्रिएचर का मटन बड़े चाव से खाते दिखते हैं, सिवाय टेम्पेस्ट, पॉल और कैंपियन के। वहीं मार्कस को अब सारे मिथेरिक्स अपना नया लीडर मान चुके थे। वो उन्हें आर्क की छानबीन करने के लिए ले जाता है, जहां उसे टेम्पेस्ट का रेपिस्ट ऑथो मिलता है, जो अपनी चलती फिरती जेल में कैद होता है, जो मार्कस को बताता है कि उसे आवाज सुनाई थी, उसके बाद उसने ये सब किया। मार्कस को लगता है कि नेक्रोमेंसर यानी मदर के साथ लड़ाई के दौरान वो काम आ सकता है, तो वो उसकी जान बख्श देता है। वहीं मदर दोबारा उसी हाइबरनेशन चैम्बर की हेल्प से पुरानी यादों में चली जाती है, जहां हम व्यूअर्स को पता चलता है कि मदर एक पावरफुल वेपन थी जिसे मिथेरिक लोगों ने एथिस्ट लोगों को मारने के लिए बनाया था। वहीं मदर को अपना क्रिएटर कैंपेन स्टड्स भी मिलता है, जो मदर को रिप्रोग्राम करके उसके अंदर ह्यूमन इमोशंस डाल देता है, जिससे मदर एक किलिंग मशीन से सिंपल बीइंग बन जाती है जिसके अंदर ह्यूमन इमोशंस होते हैं। मदर अपने क्रिएटर को देखकर बहुत खुश होती है। दरअसल कैंपेन स्टड्स खुद भी एक मिथेरिक था जो बाद में एथिस्ट बन जाता है। वो मदर को दिल ही दिल में प्यार भी करता था। उसने ही फादर को मदर के साथ केपलर 22b प्लेनेट में भेजा था ताकि वो इंसानों की नई बस्तियां वहां बसाए जो धर्म जात पात को ना मानते हों, ताकि ह्यूमन सिविलाइजेशन बची रहे। मदर और फादर एक तरह से बाइबल के एडम और ईव हैं, लेकिन कैंपियन मदर की सारी मेमोरीज इरेज कर देता है क्योंकि उसे डर है कि शायद इंसान उसे अपना भगवान मानकर पूजने न लगे, जो किसी हद तक आगे चलकर सच भी होने वाला था। वहीं घर पहुंचकर मदर को पता चलता है कि टेम्पेस्ट ने जहर खा लिया था। मदर उसे उल्टी करा के सारा जहर उसके पेट से निकाल देती है। उसी दरमियान मदर द्वारा फेंके गए बच्चों के ट्रैकर का पता करते करते मिथेरिक लोग उस लोकेशन में पहुंच जाते हैं जहां किसी ने ट्रैप बिछा रखा था। दरअसल वो ट्रैकर्स मदर के फेंकने के बाद कोई उठा लेता है और उनकी मदद से वो मार्कस और उसके लोगों को वहां बुलाता है। तभी वो क्रिएचर वहां आता है और देखते ही देखते उनकी आंखों से गायब हो जाता है। ऐसा लग रहा था मानो वो क्रिएचर उन्हें कुछ बताना और समझाना चाह रहा था, क्योंकि वहीं मार्कस को उस क्रिएचर द्वारा मदर की लोकेशन का बनाया मैप मिलता है। खैर उसी रात मार्कस उस रेपिस्ट ओथो से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों उसने हाइबरनेशन में गई लड़कियों का रेप किया। ओथो उसे कहता है कि सोल ने मुझे आदेश दिया जैसा उन्होंने तुम्हें दिया था, लेकिन मैं पकड़ा गया, तब से उन्होंने मुझे आदेश देना छोड़ दिया, इसीलिए ध्यान रखना कि कहीं तुम भी उन्हें नाराज ना कर दो। उसके बाद अपना मन हल्का करने मार्कस सू के पास जाता है और दोनों फिजिकल होते हैं, लेकिन फिजिकल होने के दरमियान ही मार्कस को विजन दिखाई देता है जिसमें वो मदर द्वारा बनाए गए सर्जिकल ब्लेड से सू का पेट फाड़ रहा था।
अगले दिन उस क्रीचर द्वारा बनाए गए मैप की मदद से सू और मार्कस को मदर और बच्चों की लोकेशन मिल जाती है, जहां वो पॉल को भी देखते हैं। वहीं मदर दोबारा हाइबरनेशन चेंबर की मदद से अपने क्रिएटर को देखने जाती है और उसे बड़े प्यार से चुंबन देती है, जिससे जाहिर हो जाता है कि मदर भी अपने क्रिएटर को चाहने लगी थी। उधर ही मार्कस और सू बच्चों पर नजरें जमाए बैठे थे कि तभी मदर उड़कर आती उन्हें दिखाई देती है। मार्कस सू को कहता है कि ये नेक्रोमेंसर हमेशा इसी रूट का इस्तेमाल करके कहीं जाती है, पर कहाँ जाती है हमें इसका पता लगाना पड़ेगा। मार्कस और उसके लोग मदर के उस रूट का पीछा करते करते जंगल पहुंच जाते हैं, ये पता लगाने कि मदर आखिर जाती किधर है। तभी उन्हें वहाँ एक हाइबरनेशन चैम्बर मिलता है, जिसकी मदद से मदर वर्चुअल वर्ल्ड में जाती थी। मार्कस सू को बताता है कि हाइबरनेशन के दौरान मदर हमको ना सुन पाएगी ना महसूस कर पाएगी, और यही वो मौका होगा उस नेक्रोमेंसर को खत्म करने का। वहीं मदर को अपने कैंप में वैसे ही रैंक्स मिलते हैं जैसा उसने उन वर्चुअल वर्ल्ड में देखा और किया था। मदर को लगता है कि जरूर फादर उसका पीछा करके वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर चला गया होगा। ये कंफर्म करने के लिए मदर फादर से पूछती है, लेकिन फादर उसे साफ साफ मना कर देता है। इसी बात का पता लगाने मदर वापस वर्चुअल वर्ल्ड में जाती है और कंप्यूटर से पूछती है कि क्या उसके अलावा भी किसी ने इस चैम्बर को यूज किया था। और वहाँ मदर को पता चलता है कि यह सारा प्रपंच एक वायरस का था, जिसने क्रिएटर कैंपेन स्टार्स का रूप लेकर मदर को वापस अपने पास बुलाने के लिए ये सब किया था। फिर क्रिएटर उसे बताता है कि मदर के अंदर कोई वायरस नहीं है, वो सर्वशक्तिशाली है, ये सब तो बस उसकी यादों का एक हिस्सा है। उसके बाद कैंपियन और मदर के बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। वहीं इन सबसे अनजान मदर को मारने की तैयारी मार्कस कर चुका था। उसने हाइबरनेशन चैम्बर में बॉम्ब्स फिट कर दिए थे। रैपिस्ट ओथो आर्क में मिले रिफ्लेक्टर को लेकर मदर के सामने खड़ा हो जाता है, जो कुछ हद तक मदर की पावर को कम कर देता है। लेकिन शॉर्ट सर्किट के दौरान मदर को मारने का प्लान सक्सेस नहीं हो पाता और मदर अपने नेक्रोमेंसर रूप में आकर अपने बच्चों के पास भागती है। वहीं सू भी मौका देखकर कैंप में घुसकर पॉल को अपने साथ भगा लाती है। फादर को लग जाता है कि कुछ तो गलत है, तो वह सारे बच्चों को उस छोटी सी स्पेसशिप के अंदर जाने को कहता है। तभी उस पे मिथेरिक सोल्जर्स गोलियां चला देते हैं। फादर लगभग सभी मिथेरिक सोल्जर्स को मार डालता है, लेकिन हंटर फादर की लोकेशन लैंडर के माइक से उन मिथेरिक सोल्जर्स को बता देता है और वे लोग फादर को गोली मार देते हैं। वे फादर को खत्म करने ही वाले होते हैं कि मदर वहां आ जाती है और एक सैनिक के चीथड़े उड़ा देती है। दूसरा सैनिक वहां से भाग जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि फादर बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वहीं सू पॉल को लेकर मार्कस के पास पहुंच जाती है, लेकिन मार्कस पॉल को वापस मदर के पास भेजता है और उसे समझाता है कि जब मदर अपनी आंखें निकाल लेगी तो तुम उसकी आंखें चुरा कर भाग जाना। वहीं मदर फादर को रिपेयर कर रही है, तभी पॉल कहीं से आकर मदर की आंखें छीनकर वहां से भाग जाता है। मदर उसका पीछा करती है, तभी घात लगाए मार्कस मदर पर हमला कर देता है और उसे जैसे ही खत्म करने वाला होता है, तभी वो उस एंटाइटी यानी सोल की आवाज सुनता है जो उसे कहता है कि मदर को जीने दो, मदर को मत मारो। मार्कस मदर को जिंदा रखता है और उसे एक झोपड़े में रस्सियों से बांध देता है। वहीं मिथेरिक्स फादर को रिप्रोग्राम करके उसे अपना गुलाम बना लेते हैं, लेकिन फादर का कंट्रोल सिर्फ उसकी एक उंगली में होता है जो बार बार हिलती रहती थी। उसी रात मार्कस मदर को लेकर किसी अनजान जगह के लिए निकल पड़ता है। दरअसल मार्कस मदर को एक गड्ढे में गिराकर मारने का प्लान बनाता है। वहीं टेम्पेस्ट भी गुपचुप तरीके से उनका पीछा कर रही थी। मार्कस फादर को मदर को उस गड्ढे में फेंकने को कहता है। तभी मार्कस को उस इंटाइटी की आवाज आने लगती है कि मदर को जाने दो, मदर को जीने दो। मार्कस उस इंटाइटी की आवाज को इग्नोर कर देता है और फादर मदर को उस गड्ढे में फेंक देता है। लेकिन फादर की वो उंगली याद है जिसमें ही सिर्फ फादर का कंट्रोल होता है। उसी उंगली से फादर मदर की रस्सी रोक लेता है। तभी मार्कस को अपना असली रूप यानी कैलेब दिखाई देता है, जिसके बाद दोनों की जबरदस्त लड़ाई होती है। दरअसल ये उस इंटाइटी का बना इल्यूजन था मार्कस को मदर को मारने से रोकने का, जिसमें मार्कस जख्मी हो जाता है और मदर को वहां से बचकर निकलने का मौका मिल जाता है। कैंप पहुंचते ही जख्मी मार्कस सू को बताता है कि उस इंटाइटी ने उसे कहा कि मदर को जीने दो, और साथ ही साथ ये भी बताया कि वो यानी मार्कस ही वो मसीहा है, ना कि पॉल या कैंपियन। वहीं मदर अपने को रिपेयर करने आर्क के मलबे के अंदर पहुंचती है, जहां उसे एक एंड्रॉइड मिलता है जिसका खून मदर अपनी बॉडी में ट्रांसफर करने लगती है। तभी मदर को पता चलता है कि उसके पेट में एक ट्यूमर जैसा कुछ है, और बाद में पता चलता है कि उस वायरस से फिजिकल होने के बाद मदर प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मदर ये जानकर हक्की बक्की रह जाती है। तभी टेम्पेस्ट भी मदर का पीछा करते करते आर्क तक पहुंच जाती है। वहीं कैंपियन मार्कस द्वारा बनाए गए
एंटाइटी सोल के मंदिर को आग लगाकर सभी को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। मदर को अब अपने फीटस को जिंदा रखने के लिए और खून चाहिए कि तभी वो एक क्रिएचर को देखती है जिसे मारकर वो उसका खून भी अपने ऊपर चढ़ा लेती है। उस क्रिएचर का खून मिलते ही वो फीटस ग्रोथ करने लगता है कि मानो उसे लाल खून ही चाहिए था। खून खत्म हो जाता है। तभी मदर किसी की गंध सेंस करती है जो टेम्पेस्ट की होती है, जो मदर का पीछा करते करते वहां पहुंची थी। लेकिन मदर की खून की प्यास के कारण टेम्पेस्ट को नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए वो उसे वहां से भगा देती है। वहीं सू सभी बच्चों के साथ कैंप छोड़कर भाग जाती है क्योंकि उसे भी लगने लगा था कि बच्चे अब मार्कस के साथ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। वहीं मदर को सिमुलेशन चैम्बर मिलता है जिसको यूज करके मदर फिर वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर चली जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि कैंपेन और बाकी बच्चे तो सिर्फ एक तरह का रिहर्सल था, लेकिन इस मिशन का असली मकसद तो उसकी कोख में पल रहा वो बच्चा था। ये जानकर मदर शॉक्ड हो जाती है। वहीं मदर के डर से भागकर टेम्पेस्ट को उसका रेपिस्ट ओथो दिखता है जिसके ऊपर टेम्पेस्ट हमला कर देती है। लेकिन ऐन वक्त में मदर वहां आकर टेम्पेस्ट को रोक लेती है। दरअसल ओथो अपनी चलती फिरती जेल में होता है और अगर वो अपने गार्ड से 10 फीट दूर चला जाएगा तो उसके सर के पर कच्चे उड़ जाएंगे, इसीलिए वो उस एंड्रॉइड को अपने साथ लेकर घूमता था। अब मदर को ओथो के रूप में अपना चलता फिरता ब्लड बैंक मिल जाता है जिसके खून से मदर अपने फीटस को ग्रो करने में मदद करती है। वहीं मार्कस फादर की उस उंगली को काट डालता है जिसमें फादर का कंट्रोल होता है। हंटर फादर की ये दशा देखकर फादर को रिप्रोग्राम कर दोबारा पहले जैसा बना देता है, लेकिन वो लोग ये बात मिथेरिक सोल्जर से छिपा कर रखते हैं। वहीं मदर को अपनी प्रेगनेंसी के लिए एक उपयुक्त जगह मिल जाती है जहाँ किसी ने अजीब अजीब से मेटालिक कार्ड्स लगा रखे थे। सू और बाकी बच्चे भी भटकते हुए वहां पहुंच जाते हैं। मदर को वहां देखकर सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं। तभी मदर उन सबको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। उधर मार्कस मिथेरिक सोल्जर्स के साथ उस एंटाइटी सोल के टेंपल जाता है, लेकिन टेंपल में प्रेयर करने के बावजूद भी एंटाइटी उससे बात नहीं करती। वो मन्नतें करता है। उसके बाद वो हंटर का हाथ उस पत्थर के अंदर डालकर अपना सारा गुस्सा निकालता है, लेकिन हंटर को कुछ भी नहीं होता। उसी रात हंटर और फादर मार्कस का स्पेसशिप लेकर वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर उस स्पेसशिप की रखवाली कर रहे गार्ड की मार्कस गला काट के हत्या कर देता है और उसे एंटाइटी के लिए एक बलि कहता है। ये देखकर सभी लोग अब मार्कस से नफरत करने लगे थे। वहीं गुफा में मदर शू को बताती है कि वो जानती है कि वो कौन है। ये सुनकर शू शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद मदर बाहर जाती है और उस मेटालिक कार्ड को स्कैन करके भूतकाल में चली जाती है जहाँ कोई रिचुअल परफॉर्म हो रहा था। जिधर काले कपड़े पहने लोग एक उल्टी कर रहे एलियन को कैद कर कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे कि तभी मदर के पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है, जो दरअसल इसीलिए होता है क्योंकि ओथो मदर का खून चूसने लगा था। ओथो टेम्पेस्ट को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। तभी होली उसका ध्यान भटकाती है और मौका देखकर टेम्पेस्ट उसके गार्ड का सर निकालकर उसे दूर फेंक देती है, जिसके बाद ओथो का सर पिचक जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब तक फादर और हंटर भी मदर के पास पहुंच जाते हैं। तभी मदर फादर को बताती है कि ओथो ने सारा खून उसके शरीर से खींच लिया, जिससे उसका फेटस कमजोर पड़ गया है और मरने वाला है। तभी सू अपना खून मदर को देती है ताकि उसका बच्चा जिंदा रहे। वहीं मार्कस के लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं और उसे अधमरा करके वहीं छोड़ आते हैं। लेकिन लड़ाई के दौरान एक मिथेलिक सोल्जर मार्कस के मुंह के अंदर मदर की एक आंख ठूस देता है, जिसे मार्कस निकल जाता है। वहीं पॉल उन मेटालिक कार्ड्स को आग में डिस्ट्रॉय कर देता है, जो ये सब उस एंटाइटी के कहने पर करता है, क्योंकि वो एंटाइटी नहीं चाहती कि मदर को उन कार्ड्स को स्कैन करके सारा भूत और भविष्य पता चल जाए। अगली सुबह सब मार्कस के चुराए गए स्पेसशिप से मदर की डिलीवरी के लिए किसी नई लोकेशन की ओर निकल पड़ते हैं। फाइनली उन्हें एक लोकेशन मिल जाती है जो पहाड़ी के अंदर बनी एक गुफा होती है। वहीं पॉल को उस गुफा के अंदर बनाए गए ड्राइंग्स दिखते हैं, जो एक प्रकार की भविष्यवाणी होती है। मदर फादर को बताती है कि इस मिशन का मकसद कैंपेन और बाकी बच्चों को यहाँ बसाकर ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू करना नहीं, बल्कि उसकी कोख में पल रहे बच्चे को जन्म देना था। कैंपेन और बाकी बच्चे तो बस एक किस्म की प्रैक्टिस थी। इतना सुनते ही फादर मदर पे गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं सू मदर के फीटस का ब्लड सैंपल लेती है और उसे बताती है कि ये फीटस बहुत जल्दी से बड़ा हो रहा है और जल्द ही वो उसे जन्म दे देगी। साथ ही साथ बताती है कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं होगा, बल्कि बाकी बच्चों से काफी स्ट्रॉन्ग होगा। उसी रात मदर पर एक क्रिएचर हमला कर देता है, जिसको वो आसानी से मार डालती है। तब तक फादर भी वहाँ पहुँच जाता है, जिसे उस क्रिएचर से एक खोपड़ी मिलती है, जिसके बाद उन्हें पता लगता है कि इस प्लेनेट की
कोई हिस्ट्री जरूर है, क्योंकि यहाँ के क्रिएचर्स इवोल्व होने की जगह डिवोल्व हो रहे थे, यानी उनका विकास नहीं बल्कि अवनति हो रही थी। ये जानकर मदर फादर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। उसी रात सू को उसके डिवाइस पे एक अलार्म आता है, जिससे पता लगता है कि मदर की डिलीवरी होने वाली थी। तभी इंटाइटी के कहने पे पॉल सू को शूट कर देता है, क्योंकि वो इंटाइटी उसे सब सच बता देती है कि कैलेब और मैरी ने उसके असली माँ बाप को मार डाला था। वहीं इन सब बातों से अनजान मदर को किसी गुफा के अंदर वही उल्टी करने वाले क्रीचर की खोपड़ी मिलती है, जिसकी मोस्ट प्रोबेबली रिचुअल के दौरान बलि दी गई थी। तभी मदर के पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है और फाइनली मदर अपने बच्चे को जन्म दे देती है, जो आम इंसान जैसा नहीं बल्कि एक उड़ता हुआ सांप होता है, जिसे देखकर मदर शॉक्ड हो जाती है। वो सांप मदर से चिपक कर उसका खून पीने लगता है। मदर अपने बच्चे को देखकर बहुत सदमे में होती है और उसे सभी से छुपाकर फादर के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि ये बच्चा हमारे क्रिएटर की देन नहीं था, बल्कि किसी और ने ये बच्चा मदर के अंदर डाला था। मदर समझ जाती है कि उसका बच्चा अगर जिंदा रहा तो निश्चित ही ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। फिर मदर दिल पर पत्थर रखकर डिसाइड करती है कि वो उस गड्ढे के अंदर उसके कोर में जाकर अपने साथ उसे भी मार डालेगी, ताकि इंसानों को कोई खतरा ना रहे। फादर भी मदर का साथ देने के लिए उस मिशन में निकल पड़ता है और दोनों उस गड्ढे के अंदर पूरी स्पीड से उसके कोर तक पहुंच जाते हैं। आखिर में मदर और फादर दोनों इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। मदर और फादर अपने स्पेसशिप के साथ दूसरे डायमेंशन से निकलकर जिंदा बच जाते हैं। फादर मदर के साथ उस सांप को स्पेसशिप में बंद कर छलांग लगा देता है। वहीं सभी लोग फादर और मदर के इस डिसीजन से बहुत दुखी थे कि उन्होंने आखिर सुसाइड क्यों कर लिया। उसी दरमियान उस स्पेसशिप से मदर का बच्चा यानी वो सांप बाहर आ जाता है, जिसका आकार अब और भी बढ़ चुका था और सीजन 1 यहीं खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की। इसमें मदर को पता चलता है कि किसी ने उसके पेट में फीटस डाल दिया था। वो कौन था? मेरे मुताबिक वो वही इंटाइटी था जो मदर को यूज करके एक उड़ता हुआ सांप पैदा करना चाहता था। उसका मकसद क्या है ये हमें सेकंड सीजन में देखने को मिलेगा। दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहती है कि उन लोगों से पहले भी यहाँ कई इंसानों को पहले भी लाया गया होगा, उनके साथ भी यही सब घटा होगा, क्योंकि सीजन के स्टार्टिंग में हमें बड़े से सांप का स्केलेटन भी देखने को मिलता है, जो जाहिर तौर पर दर्शा रहा था कि उनसे पहले भी यहाँ ऐसा सांप था। तीसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये कहती है कि इस ग्रह पे एक नहीं बल्कि 2 एंटाइटी रहती है। पहली वो जो मदर के बच्चे को जन्म देना चाहती है और दूसरी वो जो बाकी लोगों को समय समय में आकर आने वाले खतरे से बचाने के लिए गाइड कर रही थी, जैसे मदर का मेटालिक कार्ड्स का विजन देखना, लेकिन पॉल द्वारा उस कार्ड को जला डालना, या पॉल का उन ड्राइंग्स को देखना, या फिर उस अनजान क्रिएचर द्वारा मदर पर हमला करना और साथ ही साथ टेम्पेस्ट पर भी उन क्रिएचर्स का हमला करना, जो साफ दर्शा रहा था कि कोई नहीं चाहता था कि टेम्पेस्ट और मदर अपने बच्चे को जन्म दें। ये सब जानने के लिए बने रहे सीजन 2 में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, बाय बाय।